हेलो गाइस, कल मैंने आपको क्या समझाया था, भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, वर्ण विचार। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर हिंदी व्याकरण से जुड़ी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या बताया था मैंने आपको, वर्ण विचार। वर्ण विचार को समझने से पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और ध्वनि क्या होती है। वर्ण विचार, अपनी बात कहने के लिए हम शब्दों का सहारा लेते हैं। शब्दों का निर्माण कई ध्वनि से मिलकर होता है। व्याकरण की भाषा में यह ध्वनि वर्ण कहलाती है। भाषा को लिखने के लिए हर ध्वनि का एक चिन्ह होता है। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्गों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वोवल्स, जिन ध्वनियों की उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर के उच्चारण के समय में अंतर होता है। उच्चारण समय के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। ह्रस्व स्वर, जिसे मूल स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर का अर्थ होता है लघु या छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, मूल स्वर या हरीश्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ और री, ये 4 कौन से अपने हरीश्व स्वर। और उसके अलावा जो 7 होते हैं वो कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 अपने होते हैं दीर्घ स्वर। स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं और स्वर की मात्रा 10 होती है, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती। विलुप्त स्वर, इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, वो कौन से होते हैं, विलुप्त स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग अपन क्या करते हैं, संस्कृत में ही करते हैं। ओम। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता, जिन वर्णों का उच्चारण अपन क्या करते हैं, स्वर की सहायता से करते हैं, वो कौन से होते हैं अपने, व्यंजन। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 कौन से हैं अपने, स्पर्श व्यंजन। क वर्ग गले से अपन उच्चारण करते हैं। च वर्ग और य और श का किससे करते हैं, तालु से। और ट वर्ग और श तालु के मूर्धा भाग से और दांतों से किसका करते हैं, त, थ, द और ध। इनका प्रयोग त, थ, द और ध का दांतों की जड़ से अपन बोलते हैं इन शब्दों को। दंत मूल से करते हैं न, र, ल, श और ज का। दोनों होठों से करते हैं प वर्ग का। नीचे का होठ और ऊपर के दांतों से करते हैं व और फ का। और स्वर यंत्र होते हैं ह अपना क्या है, स्वर यंत्र। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 भागों से किया गया। कितने भागों से किया गया, 2। एक तो उच्चारण के साथ में, जैसे अपन उच्चारण करते हैं उनके आधार पर, एक प्रयत्न के आधार पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।